ट्रांसपोर्ट नगर रेलवे क्रॉसिंग से लेकर के छावनी चौक तक सड़कों का क्या हाल है, आप खुद अंदाजा इसका लगा सकते हैं। क्योंकि सड़कों का केवल नाम ही शेष रह गया, पूरी सड़कें जो अवशेष बदल गई हैं, जगह जगह गड्ढों में भरा पानी। इसकी वजह से आवाजाही करते लोगों को काफ़ी परेशान होना पड़ता है। चौपहिया चालक तो किसी न किसी तरह अपने वाहन को निकाल, लेकिन जो दोपहिया चालक है उन्हें वो अनियंत्रित होकर अपने वाहनों से गिरते हैं। इस तरह की स्थिति आए दिन बने रहती है और जो गड्ढों में पानी भरे होने की वजह से लोग उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाते, जिससे दुर्घटनाएं प्रतिदिन होती है और शाम के समय स्थिति और बिगड़ जाती है। आज हमारे साथ मौजूद है शहर के समाज सेवी प्रभुनाथ मिश्रा जी। प्रभुनाथ मिश्रा जी के नेतृत्व में भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा इस संबंध में कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया गया 2 दिन पहले। अब किस तरह की समस्या, चूंकि समस्या काफी पिछले लंबे समय से लंबित रही है, तो आइए हम मिश्रा जी से जानने की कोशिश करते हैं इसके निराकरण को लेकर के क्या इन्हें आश्वासन मिला है। हाँ सर, सबसे पहले सवाल है कि चूंकि जो ट्रांसपोर्ट नगर की जो समस्या है विशेष रूप से इस जर्जर पुल की, ये पुल कभी भी ढह सकता है। इसके लिए छत्तीसगढ़ ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा आपके नेतृत्व में लगातार प्रदर्शन भी कुछ माह पूर्व किया गया था, लेकिन स्थिति आज भी जस की तस है। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी बड़ी समस्या को बड़ी संवेदनशीलता से आपने समझा और हमारी बात सुनने के लिए आप यहाँ तक आए हैं, इसलिए आपके चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ का पहला औद्योगिक क्षेत्र भिलाई, उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र हथकोच बना, हैवी इंडस्ट्रियल एरिया, इंजीनियरिंग पार्क बना। ये दोनों के मध्य में तांदुला नहर है। तांदुला नहर पर एकमात्र पुलिया है। अहिवारा विधानसभा क्षेत्र को भिलाई विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने के लिए और दोनों बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए आवागमन के एकमात्र रास्ता है। लेकिन न तांदुला डिवीजन के अधिकारी कहीं सर्वेक्षण करने आते, न तो नगर निगम के अधिकारी कहीं सर्वेक्षण करने आते, और न तो यहाँ का जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है उनको इस बात की कोई चिंता है। आप देखेंगे हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, बाएं हाथ अहिवारा विधानसभा है, दाहिने हाथ भिलाई विधानसभा है। इस औद्योगिक क्षेत्र का एक हिस्सा जो नंदी रोड के पश्चिम है वो वैशाली नगर विधानसभा में आता है। ये बड़ा औद्योगिक क्षेत्र 3 विधानसभा क्षेत्रों में है। लेकिन दुर्भाग्य से पता नहीं महादेव की कृपा किस पर बरस रही है कि रोज रोज आते हैं यहाँ झूमकर बादल, लेकिन सब के सब गांव के बाहर ही बरस जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 56 करोड़ रुपया ट्रांसपोर्ट नगर के उन्नयन के लिए स्वीकृत किया। काम शुरू हुआ, लेकिन ठेकेदार इस जिले के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद अकबर का भाई है, तो उसको सुपरवाइजर को भी नगर निगम के अधिकारी चरौदा भिलाई नगर निगम के अधिकारी नमस्ते करते हैं। आप समझते थे काम कैसे होगा। 2 साल हो रहे हैं, जगह जगह गड्ढे आपने देखा होगा। मछली पालन की स्थिति है। गाड़ियां कहाँ खड़ी करें, ट्रक चालक सड़क पर गाड़ी खड़ी हो जाती है। आप यही आप देख रहे हैं कि पुलिया में किनारे से थोड़ा सा जगह आने जाने के लिए है, जहाँ 2 पहिया वाहन आ जा सकते हैं। एक ड्राइवर ने यहाँ लोहे से लगी गाड़ी खड़ी कर दी है। तो इतनी बुरी स्थिति है यहाँ की, ये आज से नहीं है, हम 2-3 साल से लगे हुए हैं कि इसकी रिपेयरिंग हो जाए,
इसको ठीक से बना दिया जाए। इसके सहायक जो छोटी पुलिया है जहाँ से दोपहिया के लोग ट्रांसपोर्ट नगर में प्रवेश करते हैं वो बिल्कुल टूट गई है। 6 महीने से यहाँ से दिखाई दे रही है और टोटल बंद है। इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर, छत्तीसगढ़ के बड़े ट्रांसपोर्ट नगर में से एक है भिलाई का ट्रांसपोर्ट नगर। इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र और यहाँ स्कूल कॉलेज अस्पताल जाने वाले बच्चे, इस क्षेत्र के नागरिक, भिलाई जाना हो पहाड़ों सबसे बड़ा बाजार है, वहाँ जाने के लिए नागरिक जाते हैं। हजारों लोगों का आवागमन होता है और कम से कम 1000 गाड़ियाँ, मालवाहक गाड़ियाँ इस पुलिया से रोज गुजरती हैं। लेकिन इसके बावजूद कोई चिंता नहीं कर रहा है। ये बड़ी दुखद स्थिति है। अभी आपको दिखाऊंगा, यहाँ से 500 मीटर दूर पर तिरंगा चौक है। विधानसभा चुनाव घोषणा के ठीक पहले माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल यहाँ आए थे शहीद प्रतिमा के उद्घाटन के लिए। शहीद चुम्बन यादव की प्रतिमा है चौक पर। यहाँ से वहाँ तक सड़क दिखाई नहीं दे रही, सड़क तो है ही नहीं, गड्ढे ही गड्ढे हैं। नगर निगम के अधिकारी, महापौर कांग्रेस का, सुपर महापौर विधायक कांग्रेस का, मुख्यमंत्री आ रहा है, लेकिन वहाँ इतना धोखा किया गया मुख्यमंत्री के साथ भी अधिकारियों ने सबने मिल करके कि थोड़ा सा चौक पर ऊपरी तौर पर उसको साफ सफाई करके डामर बिछा दिया और डामर के ऊपर गलीचे वगैरह डाल लिए गए। मुख्यमंत्री जी आए, शहीद चिमन देशमुख की प्रतिमा का उन्होंने उद्घाटन किया और सड़क दूसरे दिन से उखड़ गई। इतना बड़ा धोखा हो रहा है। जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनका एक ही नारा है, वेतन बिना काम का। ऑफिस से बाहर नहीं निकले, काम नहीं करेंगे, वेतन बिना काम का, कमीशन हराम का और पेंशन आराम का। ये चल रहा है इस प्रदेश में। इसलिए सरकारें आती हैं, बनती हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, रिफॉर्म होता है, लेकिन हमारी आराम तलब, भ्रष्ट और ढीठ नौकरशाही परफॉर्म नहीं होने देती है और इसलिए जनता की ओर कुछ ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, जनता को कुछ नहीं मिलता है और जनता खाली हाथ रह जाती है। वही ये छत्तीसगढ़ के नौकरशाही की स्थिति है। हम चाहेंगे जनप्रतिनिधि अगर जनता के प्रति थोड़ा सा उनके लगाव है, इधर ध्यान दें, खड़े हो और नौकरों को हमारे वेतन भोगी है। आप देखो, आपका कमिश्नर जो आपका टैक्स पेमेंट पाता है वो 2 लाख रुपये उसका पेमेंट है और नौकर खड़ा है, उसके घर के सामने नल की सफाई नहीं हो रही है, जो मालिक है। तो लोकतंत्र इस देश में केवल चुनाव के दौरान एक आध हफ्ते के लिए आता है, उसके बाद एक तंत्र लोक में तब्दील हो जाता है। अधिकारी सुनते नहीं हैं। और 2 दिन पहले हम लोग कलेक्टर से मिले। कलेक्टर मैडम ने जरूर कहा कि गंभीर मामला है, हम इसको नगर निगम को, CSIDC के अधिकारियों को बोलेंगे कि वो जाकर निरीक्षण करें पूरे औद्योगिक क्षेत्र में। इस पुलिया का निर्माण हो, पुलिया का संधारण हो, जो पुलिया टूट गई उसका संधारण हो, और औद्योगिक क्षेत्र में जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं उनको भी CSIDC देखे। इसीलिए हम कहेंगे, हमें विश्वास है उन्होंने कहा होगा, लेकिन जैसे कि नौकरशाही की स्थिति है, उन्होंने कहा वो कब आएंगे, कब देखेंगे, कब क्या काम होगा, ये भगवान भरोसे है। क्योंकि सर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे ये आती है कि जो स्थिति आज की सर अभी तात्कालिक नहीं है, ये स्थिति वर्षों से है। क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट नगर की सड़कें और ट्रांसपोर्ट नगर का अंदरूनी इलाका पूरी तरह से जर्जर, हर जगह गड्ढे गड्ढे हैं। चूँकि पूर्व में जो पूर्ववर्ती सरकार थी कांग्रेस की, उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके जो उस समय के उस दौरान के जो अधिकारी रहे, सबके द्वारा निरीक्षण किया गया। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया गया। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये आती है यहाँ पे इस पुलिया की स्थिति अंग्रेजों के ज़माने की पुलिया है, पूरी तरह से इसके रॉड और छड़े निकल चुकी, कभी भी ढहने की स्थिति में, लेकिन कुछ इसका नतीजा देखने को नहीं मिला। आज जैसा है उद्योगपति अफसरों को खुश रखना चाहते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। बड़ी गाड़ियां हैं, कहीं से घूम करके आ जाएंगे और कुछ बोल नहीं पाते हैं। मजदूर संगठित नहीं है और मजदूर तो इतना उपस्थित है, उसकी आवाज़ को सुनने वाला नहीं है। 10 साल पहले इस पुलिया का रिपेयर हुआ था, हम लोगों ने प्रयास किया था। 10 साल पहले इसका संधारण किया गया था, उसके बाद फिर कोई देखने नहीं आया। फिर 2 साल से चिल्को मची हुई है। होता क्या है, जैसा मैंने पहले कहा कि भूपेश बघेल जी ने 56 करोड़ रुपया यहाँ के लिए स्वीकृत किया। 65 करोड़ रुपये ही मार्केटिंग फेडरेशन का गोदाम है, उसके लिए स्वीकृत किया उन्नयन के लिए, लेकिन उन्हीं के ठेकेदार थे। ठेकेदार सत्ता से जुड़े हुए थे, उनको अधिकारी नमस्ते करते थे। अधिकारी को कमीशन से मतलब है, उनको क्या लेना देना है। आप देख लिए वहाँ की स्थिति क्या है,
कि पैसे की जो बंदर बांट हो रही है, जो ढीठ नौकरशाही है, आपके रिफॉर्म को परफॉर्म नहीं होने दे रही है, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। विष्णुदेव सरकार को इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान देना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की नौकरशाही हिंदुस्तान की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी बाधा है। क्योंकि अभी आप लोगों द्वारा कलेक्टर मैडम को ज्ञापन दिया गया, तो कितने आश्वस्त है काम शुरू होने को लेकर के? यहाँ की बदहाल व्यवस्था चूंकि पटरी पर आ सके, ऐसा लगता है कि आप आने वाले समय में ऐसा कुछ अच्छा देखने को मिलेगा? जिस तरह से कलेक्टर महोदया ने कहा कि गंभीर मामला है, हम इसमें गंभीर हैं, हम इसमें कार्रवाई के लिए, अगर कुछ नहीं होता आप लोग फिर हमसे संपर्क कर सकते हैं, मुझको लगता है कार्रवाई होगी। क्योंकि ऐसा नहीं लगता जैसे कि ये पुल के इस तरफ का एरिया भिलाई नगर विधानसभा का है और पुल के इस तरफ का अहिवारा विधानसभा का है, तो ये दोनों विधानसभाओं के मध्य ऐसी कोई विवाद की स्थिति हो जिसकी वजह से काम प्रभावित होता है? तो सवाल ही नहीं उठता है। ये नगर निगम भिलाई ने वो पुलिया बनाया, ये सड़क बनाया, तो विवाद किसी तो है ही नहीं। विवाद होगा भी क्यों? कोई देश, भारत और बांग्लादेश की सीमा थोड़ी है, विवाद का मामला नहीं है। ये केवल बदमाशी का मामला है, अफसरों की अनदेखी का मामला है। और भिलाई नगर निगम के अफसर सोए हुए हैं, CSID के अफसर सोए हुए हैं और सब आराम से सो रहे हैं, और इसलिए ये मामला इस तरह से लंबित पड़ा हुआ है और कोई मामला, कहीं विवाद का मामला है ही नहीं। ट्रांसपोर्ट नगर में चूंकि अन्य प्रदेशों से भी लगातार प्रतिदिन वाहन आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, तो यहाँ पे पार्किंग का भी अभाव बना हुआ है, जिसकी वजह से जो वाहन चालक है अपने वाहनों को सड़कों में पार्क करते हैं। भाई मैं पहले आपको कह चुका हूँ कि पार्क करने के लिए जगह बनी नहीं। ठेकेदार चूंकि तत्कालीन प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर का भाई है, सारे बड़े ठेके निगम क्षेत्रीय भिलाई के चरवाहे उसी ने ले रखे हैं। वो सारे कमिश्नर से लेकर चपरासी तक उनको नमस्ते बोलते थे, उनके सुपरवाइजर को नमस्ते करते थे, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी, और बोले नहीं क्यों, उनको कमीशन मिल जाता था। यही कारण है कि 3 साल में ट्रांसपोर्ट नगर का उन्नयन नहीं हुआ, मार्केटिंग फेडरेशन के गोदाम का उन्नयन नहीं हुआ, और जो था कुछ ठीक ठाक था वो बड़े वाहनों के आवागमन से निश्चित रूप से जर्जर होना है, वो आज जर्जर हो गया है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो नई सरकार आई है उसके जनप्रतिनिधि, क्योंकि भिलाई की जनप्रतिनिधि उसको उम्मीद नहीं है, वो पर महादेव की कृपा से चल रहे हैं। दोनों ओर हालत यही है, महादेव की कृपा है, ये सब जानते हैं। अब महादेव की कृपा जिन पर बरसती है उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। उनके पास पैसे हैं और पैसे से चुनाव जीतना जानते हैं, पैसे से गुमराह करना जानते हैं, और इसलिए जनता की समस्या के प्रति गंभीर हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी प्रभुनाथ मिश्रा जी, जिनका कहना है कि चूंकि पिछले काफी वक्त से संघर्षरत रहे हैं स्थानीय ट्रांसपोर्टर मिश्रा जी के नेतृत्व में से यहाँ के ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था के संधारण को लेकर के, लेकिन स्थिति जस की तस है। हाल ही में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया कलेक्टर महोदय मैडम को। अब चूंकि ज्ञापन के मार्फत अब हालांकि आश्वासन दिया गया है कि कार्य शुरू किया जाएगा, लोगों को परेशानी ना हो इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। अब कार्य कब शुरू होता है यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि जैसा कि मिश्रा जी का कहना है कि तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर के उन्नयन के लिए 56 करोड़ रुपए लागत की स्वीकृति की गई थी, लेकिन चूंकि जो ठेकेदारों की मिलीभगत से, अधिकारियों की सांठगांठ की वजह से कार्य लगातार प्रभावित होते रहा, जिसका खामियाजा स्थानीय रहवासियों और ट्रांसपोर्टरों को भुगतना पड़ रहा है। पार्किंग की व्यवस्था नहीं, एक या कहा जाए यहाँ पे सिर से लेकर के पैर तक की किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं। बाहर से आए वाहन चालकों के अलावा हथकोच से भिलाई नगर निगम क्षेत्र और भिलाई नगर निगम क्षेत्र से हथकोच आवाजाही करने के लिए एकमात्र ये पुलिया भी जर्जर हो चुकी है। इसके अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा स्थानीय आम नागरिकों को भुगतना। चूंकि ज्ञापन देने के बाद अब आने वाले समय में यह स्थिति स्पष्ट होगी कि ट्रांसपोर्ट नगर के उन्नयन के लिए शासन प्रशासन द्वारा किस तरह की पहल की जाती है। न्यूज़ आप तक छत्तीसगढ़ के लिए संजय दुबे।